बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, पंजाब और KPK में इंतखाबात कराने का मामला सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बैंक के पास पहुंच गया। फिलहाल 2 दिन समाअत हुई है, कोई बात आगे बढ़ते हुए अभी नजर नहीं आ रही, लेकिन 2-3 जजों पर एतराज़ात सामने आ गए हैं। आज खुद नोटिस लेने पर भी एतराज़ किया गया है और बड़े मजबूत दलाइल दिए गए हैं। अब इस आज खुद नोटिस पर बाकायदा समाअत शुरू हो जाएगी। पीर को इस मामले पर बाकायदा लोगों को सुना जाएगा, फिर कोई नतीजा अखज़ होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती। नाज़रीन कराम, कबल इसके हम आगे बढ़े, अगर आपने मेरा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको मालूम है कि ये 2 जजों ने इस सो मोटो को जनाब चीफ जस्टिस को भिजवाया, तो चीफ जस्टिस ने 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। इस 9 रुकनी बेंच में 2 जज ऐसे हैं जिन पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम समेत सारी जमातों ने अपने तहफ़्ज़ात का इज़हार किया और उन्होंने अब ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर जनाब चीफ जस्टिस ने आज को नोटिस लेने के लिए बेंच ही बनाना था, फिर फुल कोर्ट बना दें, वरना इसमें से 2 जज निकाल दें। जब 2 जजों की इंटेग्रिटी पे शक किया जाने लगे तो मेरा ख्याल ये है कि जज को भी इसरार नहीं करना चाहिए वहाँ बैठे। ये बड़ा अहम फैसला है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और दूसरी जमातों को ये एतराज़ रहा है कि कुछ जजों के फैसले उनकी जमातों के ख़िलाफ़ होते रहे और मुसलसल होते रहे, बल्कि कुछ लोगों के पास कहते हैं कि मुकदमात ही ज़्यादा सारे उनके पास जाते रहे। ये भी सिलसिला बंद होना चाहिए, इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी इज़्ज़त का वक़ार का मसला है। अगर इंसाफ न दिया गया तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट से दिया हुआ फैसला जो है वो मुतनाज़ हो जाएगा। लिहाजा मेरा ख्याल यह है कि अगर फुल कोर्ट बना दी जाए तो कोई मर्ज नहीं, सारे फरीकैन, सारे फरीक मुतमईन होंगे, दलाइल देंगे और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करे सबके लिए काबिल कबूल होगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि ये जो जमातें कॉन्टेस्ट कर रही हैं केस और केस से अलग हो जाएं, तो फिर तो उस फैसले की भी अपनी अहमियत को नहीं रहेगी, कि एक तरफा फैसला हो जाएगा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि 2 जजेस को खुद ही अलग हो जाना चाहिए कि ये मुस्लिम नून के जो केसेस हैं ये वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास से फैसला किया गया है। उसमें कहा गया है कि 2 जजों को जिनके केसेस मुस्लिम लीग नून को केसेस से अलग हो जाना चाहिए। और फिर ये बात मरियम नवाज भी बार बार कह रही हैं, 5 का टोला मौजूदा हालात का जिम्मेदार है। और साजिश में, असल में साजिश नवाज शरीफ के खिलाफ हुई है। अब एक जज के खिलाफ तो 3 अरब से ज़ायद मालियत के सासे जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसके खिलाफ रेफरेंस दायर हो गया। अब पता नहीं और भी कुछ लोगों के खिलाफ शायद रेफरेंस दायर हो जाएं, लेकिन बहरहाल एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इस वक्त अदलिया और हुकूमत के दरमियान कुछ फासले नज़र आ रहे हैं और इंतज़ामिया अपना केस पूरी कुव्वत के साथ लड़ रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले किए हैं, जो
जो शुरू हुआ है काम, अब पता नहीं कितने दिनों में फैसला होता है। बहरहाल आजम तारड़ जो वज़ीर कानून भी हैं सेनेटर, उन्होंने कहा है कि अदालती कार्रवाई पर एतराज़ उठाने का इख्तियार भी अदालत ने ही दिया है, और उनका ये कहना है कि बेंच की तश्कील पर हमारा एतराज़ अपनी जगह मौजूद है। बहरहाल चीफ जस्टिस से ये तवक्को रखी गई है कि वो उनकी मारूज़ात सुनकर कोई फैसला करेंगे कि क्या इन दरख्वास्तों पे जो कि इस बेंच के ख़िलाफ़ आई हैं उनको पहले सुन लिया जाए और फिर आगे को बढ़ा जाए। और मुझे उम्मीद ये है कि अदलिया, ये लार्जर बेंच, इन तमाम दरख्वास्तों पर पहले फैसला करेगा और फिर इसके बाद आगे बढ़ेगा, ताकि सुप्रीम कोर्ट की जो गैर जानबदारियत है और जो न्यूट्रलिटी उसकी है और उसकी वकार का जो मसला है और जो इंसाफ होता हुआ नज़र आ रहा है हो, तो उसको कुछ चैलेंज करने वाला कोई ना फिर हो, तो ये तो करना पड़ेगा। उसके लिए अदलिया को बड़ी मेरा ख्याल है बड़े स्टेप लेने पड़ेंगे। अब बार बार मुतालबा हो रहा है कि 2 सीनियर जज जस्टिस फायज़ ईसा और जस्टिस तारिक मसूद को बेंच में नहीं शामिल किया गया। पाकिस्तान बार तो बार बार कह रही है कि आप इनको क्यों नहीं शामिल करते। ये सवाल तो बिल्कुल जायज़ है इनका कि पाकिस्तान बार कौंसिल का कि अगर बाकी जज आपने जूनियर उनसे शामिल कर लिए, ये 2 सीनियर जजों को क्यों नहीं शामिल आप करते। नीट एंड क्लीन और शफाफ फैसला और इंसाफ होता हुआ नज़र तब ये आ सकता है कि मेरा ख्याल ये है कि तो इन जजों को जो कि जिन पे एतराज़ है या तो वो छोड़ कर निकल जाएं, खुद ही उठ कर चले जाएं, या चीफ जस्टिस में उनसे मदद कर लें, जी आपकी ज़रूरत नहीं है, या फिर जो बेंच बनना है इसमें 2 नए जज ये भी शामिल कर लिए जाएं जिन पे कहा जाता है कि इनकी सीनियरिटी को देखकर इनको शामिल करना चाहिए। अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो फिर फुल कोर्ट बना दें। फुल कोर्ट जो भी फैसला दे वो सबको कबूल होना चाहिए। काश कि ऐसा हो। 17 जज हैं, 17 जज फैसला करें और 1 हफ्ते के अंदर फैसला कर दें तो पाकिस्तान एक आईनी बुरान से निकल जाएगा। फैसला हो जाएगा कि क्या इलेक्शन की तारीख देना गवर्नर की जिम्मेदारी है, फेडरेशन और सूबों के दरमियान तल्लुकात कार क्या होना चाहिए, और फिर ये फैसला होना चाहिए कि ये इख्तियार किसका था। ये सारा कुछ जो लड़ाई हो रही है इसका नतीजा क्या निकलेगा। मुल्क एक बहुत बड़े बुरान से बच जाएगा, निकल जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर आने वाले दिनों में आप देखेंगे पाकिस्तान की मुश्किलात कम नहीं होंगी, बढ़ेंगी। और आईनी बुरान ने अगर शिद्दत अख्तियार कर ली तो फिर तीसरी कुव्वत को मदाहलत का मौका मिल जाएगा। इससे बचने के लिए बेहतर है कि आप फौरी तौर पर वो जो मारूज़ात की हैं मुस्लिम लीग नून और दूसरे वकला ने या अपोजिशन की दूसरी जमातों ने, जो मुतहदा जो PDM है और वो जो बार कौंसिलों ने बात की है, उनकी बातों को पेश नज़र रखकर फैसला करें तो आप मुल्क आईनी बुरान से निकल जाएगा। शुक्रिया।